ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक यत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 27। साधना के दौरान जो साधक सिद्धि मिलने पर अपनी गति को, अपनी चलने फिरने की गति को तीव्र कर चुके होते हैं, उस दौरान उन्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे प्रायः उछल उछल कर चलते हैं। उनकी दृष्टि ठीक सामने की ओर होती है और उनके हाथ में एक मंत्र युक्त छड़ी होती है, जिसे तिब्बती भाषा में फूरवा कहते हैं। साधक इसी छड़ी पर जोर देकर चलते हैं। निश्वास और प्रश्वास के साथ हमेशा चलता रहता है मंत्र जाप। मार्ग पर चलते समय ये साधक न ही किसी की ओर देखते हैं और न ही किसी से कोई बात या वार्तालाप करते हैं। तिब्बत यह समुद्र तल से 11,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसी परिस्थितियों में मोटे कपड़े के बने वस्त्र न पहनकर हल्के और साधारण कपड़े पहनकर घूमना, वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में सहज नहीं होता। फिर भी अनेक लामा तिब्बत में ऐसा ही करते हैं। तिब्बती भाषा में इस योगाभ्यास का नाम है तुमो। इसका अभिप्राय है तेज। शरीर में इस तेज को सृष्टि करने की विद्या अत्यंत गोपनीय रखी गई है। इस शिक्षा को ग्रहण करने से पहले प्राणायाम, मन की एकाग्रता और समाधि का अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। ये शिक्षा दी जाती है किसी निर्जन, एकांत और बर्फ से ढकी पहाड़ी पर। शिक्षा दान के समय वहाँ सिर्फ साधक के गुरु ही उपस्थित रहते हैं। सूर्योदय के पूर्व से ये शिक्षा देना शुरू की जाती है। साधक को या तो नग्नावस्था में रहना पड़ता है अथवा एक सूती वस्त्र धारण करना होता है। चटाई पर साधक पद्मासन में बैठते हैं। इसके बाद प्राणायाम और मंत्र जाप शुरू होता है। शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें पिंगला सूर्य नाड़ी होती है। साधक को इसी को जागृत करना होता है और इसी के लिए वह अभ्यास करता है। इस शिक्षा के 10 चरण हैं। इन सभी को संपूर्ण करने वाला साधक हठ योग के माध्यम से विशेष प्रक्रिया पूर्ण करता है। कहा जाता है ये विद्या तिब्बतियों ने भारतीय गुरु नरोप से ही सबसे पहले सीखी थी। तुमो साधना में सूर्य और अग्नि की कल्पना की जाती है। उनका तेज साधक के पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसा साधक को अनुभव करना होता है। इस विद्या को सीखने के बाद साधक को परीक्षा देनी होती है। पहली परीक्षा शीत ऋतु की रात्रि में होती है। जब तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, तब साधक को किसी नदी अथवा
झील के किनारे ले जाया जाता है, जहाँ पानी जमकर बर्फ बन गया हो। वहाँ गड्ढा करके साधक को उसमें बिठाया जाता है। साधक पद्मासन लगाकर बैठते हैं और चूंकि ये साधक सूर्य और अग्नि की साधना करके अपने पूरे शरीर में उनके तेज को समा चुके होते हैं, इसीलिए इसकी परीक्षा साधकों को देनी होती है। जब साधक पद्मासन लगाकर बैठते हैं, उसके बाद एक सूती चादर को बर्फ के पानी में भिगोकर साधक के शरीर से लपेट दिया जाता है। वह चादर जब शरीर पर ही सूख जाती है तो एक और भीगा चादर लपेटा जाता है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। जो साधक अपने शरीर पर सबसे अधिक चादर सुखाता है, वह परीक्षा में प्रथम होता है। कम से कम 3 चादर शरीर पर सुखाना, यह मापदंड है। यदि कोई साधक 3 चादरों को सुखाने में असफल होता है तो वह परीक्षा में भी असफल माना जाता है। ऐसे साधकों को रेम्पा कहते हैं। तिब्बत में ऐसे साधकों को भी देखा गया है जिन्होंने 40-40 चादरों को, बर्फ के पानी में भीगे चादरों को अपने शरीर पर सुखाया है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।